एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रहे, मैं कभी भी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी गाइस, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में, अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते रहें। अपने स्पेसिफिक पर्सन का 3 बार आप नाम ले सकते हो। और साथ ही साथ इस रीडिंग को मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन देख सकता है। इस रीडिंग को ओपन माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है, यही मानते हुए कि आप इस रीडिंग तक खुद नहीं पहुंचे हो बल्कि डिवाइन खुद आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। तो इस रीडिंग की छोटी से छोटी चीज भी आपके लिए बहुत मायने रख सकती है, इसलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इस रीडिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा सुने। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। बताएं जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस दें। सन, ओके, सबसे पहले सन की एनर्जी आज आई है 5 ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, पेज ऑफ वैंड्स, हैंग्ड मैन, और बॉटम में यहां पर आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। लियो की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, ओके। एंड जो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ, आप देखो ना, सन की एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है, सॉरी गाइस, हैंगमैन की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, एंड नाइट ऑफ वैंड। जब मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली एनर्जी देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये स्टकनेस देखने को मिल रही है। और इस स्टकनेस की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा चैलेंजेस जैसे फेस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको हो सकता है शो नहीं कर रहे हैं, बट इनके अंदर ना बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना, तूफान मचा पड़ा है, या इनके अंदर बहुत बहुत परेशानी से कहीं ना कहीं ये पर्सन ना जूझ रहे हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये कोई भी क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनका ये ना एक रिलैक्स माइंडसेट में नहीं है। देखो, सही डिसीजन लेने के लिए भी ना ये जरूरी है कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट में हो, एकदम रिलैक्स हो, है ना। जब हम रिलैक्स होते हैं तो हम सही और क्लियर डिसीजन ले पाते हैं, है ना। लेकिन आपके पार्टनर का माइंडसेट ऐसा है जहां पर ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, और इनके इतने क्लियर ना हो पाने की वजह से ना आपके पार्टनर कोई भी करेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर। और इनके इस फैसला ना ले पाने की वजह से आप भी परेशान हो, आप भी स्टक फील करते हो, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं, ठीक है। तो आप दोनों की हालत इस तरीके से है जहां पर आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि आपको वेट करना चाहिए इस रिलेशनशिप में या मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पार्टनर ने उनको गोस्टिंग की एनर्जी दी है, यानी अगर आपकी लाइफ से आपके पार्टनर चले गए
तो उन्होंने जाने पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, प्यार करते हैं नहीं करते हैं, या अगर आपसे बात बंद कर रहे हैं तो हमेशा के लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो इस शख्स ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। ऐसा नहीं है कि आपने इनसे पूछने की कोशिश नहीं करी, ऐसा नहीं है कि आपने जानने की कोशिश नहीं करी, आपने पूछने की भी कोशिश करी, लेकिन वहां से आपको सिंस कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। अपने पार्टनर की तरफ से आपको कुछ भी क्लियर एक्शंस नहीं पता, ठीक है, उनके माइंडसेट क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्यों गोस्ट की एनर्जी उन्होंने आपको दी है, आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो, ठीक है। और जब आपको उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिली तो आप भी कहीं ना कहीं साइलेंट हो गए, आप भी कहीं ना कहीं चुप हो गए। मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ने आपको बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड दिखाया, ओके, बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाया आपके पार्टनर ने। एंड मतलब आप कहीं ना कहीं एकदम चुप हो गए। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिर कर किसी के साथ प्यार में नहीं पड़ सकते हो, ठीक है। सो आप चुप हो गए, आप पीछे हट गए, आपको ऐसा लगा कि हाँ अब पानी शायद सर से ऊपर जा रहा है, तो मुझे अब ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रुकना चाहिए जहां पर मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो आप भी कहीं ना कहीं जो है पीछे हट गए, आप साइलेंट हो गए हो, आप बिल्कुल चुप एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो, साइलेंट मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। लेकिन जितना आप ऊपर से साइलेंट दिख रहे हो उतना तूफान आपके अंदर भी मचा हुआ है, क्योंकि बहुत सवाल आपके दिल में भी हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हो, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि हाँ ये पर्सन आए और आपसे प्यार करे, ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, नहीं, ठीक है, आपको ये चीज चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा आपको ये चीज चाहिए कि पर्सन एटलीस्ट आपको क्लियर करे, इस टकनेस से बाहर निकाले, है ना। आपको ये चीज चाहिए कि पर्सन आकर क्लियरली मुझे इतना तो कह दे कि ये वापस आएगा नहीं आएगा, गया है अगर मुझे छोड़कर तो क्यों गया है, अगर इसने मुझे चीट करा, धोखा दिया तो क्यों दिया। तो आप इतना चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले इस रिलेशनशिप में, लव से ज्यादा लॉयलिटी, ऑनेस्टी से ज्यादा आपको क्लैरिटी चाहिए। आपने इतना इन्वेस्ट करा है इस रिलेशनशिप में, राइट। आप एक माफी तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना इस पर्सन से, ठीक है, और आप वही तो एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको चाहिए कि ये शख्स आए और आपसे माफी मांगे, सॉरी फील करे, अपॉलॉजी करें आपके सामने, क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट करा है, इतना कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, उसके बाद भी आपको जब कुछ नहीं मिला, ठीक है, आपके कोई हार्डवर्क का रिजल्ट आपको नहीं मिला, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपने इतनी पढ़ाई करी, जैसे कोई एग्जाम देने आप गए हो और आपको उस एग्जाम में कोई मार्क्स ही नहीं मिले, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जहां पर आपके कोई भी एफर्ट्स का, आपके हार्डवर्क का, आपको लग रहा है कि कोई रिजल्ट आपके हाथ में ही नहीं है, ठीक है, रिजल्ट ही नहीं है आपके हाथ में। तो आप इतना एक्सपेक्ट करते हो कि जब इतना कुछ आपने इस रिलेशनशिप में दे दिया है तो फिर आप ये पर्सन एटलीस्ट आकर आपसे अपॉलॉजी तो करें, एटलीस्ट ये आकर आपको सॉरी तो बोले, आप एक सॉरी तो डिजर्व करते हो ना, जब आपने इतना कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो दैट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन। सन की एनर्जी एंड हैंगमैन की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं जितना स्टक्ड आप हो उतने ही स्टक्ड आपके पार्टनर भी हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी इजी नहीं है, ठीक है, अगर वो भी आपको छोड़कर आपसे दूर गए हैं, आप दोनों के बीच में फासले बने हैं, फासले बढ़ चुके हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, और वो वापस भी नहीं आ रहे हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, वो भी कहीं स्टक हैं, ठीक है, वो भी मजबूरियों में बंधे हुए हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो भी मजबूर हैं। ये पर्सन वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन भी मजबूर है। अब ये मजबूरी किसी तरीके की भी हो सकती है, बट ये पर्सन के अंदर मुझे कोई ना कोई मतलब एक रीजंस नजर आ रहे हैं कि कोई ना कोई रीजन है इनके वापस ना आने का, कोई ना कोई रीजन है इनका आपको गोस्टिंग की एनर्जी देने का, या बिल्कुल आपसे बात बंद कर देने का, ठीक है। तो कोई ना कोई रीजन डेफिनेटली यहाँ पर है। और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं, देखते हैं क्या क्या रीजंस हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है सोर्स। तो यहां पर है अबंडेंस, सोर्स, अबंडेंस, पार्टिसिपेशन, चेंज, ripeness, okay, rebirth, burden is here, ठीक है, एंड बॉटम में यहाँ पर ड्रीम।
आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी एनर्जी की सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ तो यू वांट कि इस पर्सन को ना, यू वांट रियली वांट कि पर्सन वापस आए और आपसे माफी मांगे। ठीक है, आप चाहते हो कि इस पर्सन को लेसन मिले, अपना सबक मिले। ठीक है, ये पर्सन भी अपना सबक सीखे, इसे शख्स को भी पता लगे कि जब कोई आपका दिल तोड़ता है या जब कोई आपको इतना दुख देता है तो उसकी क्या पीड़ा होती है, उसके क्या पेन, उसका क्या हर्ट फील होता है। ठीक है, क्या एंजाइटी डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। तो आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि इस पर्सन को भी अपना सबक मिले, और आप यूनिवर्स से ये मैनिफेस्ट भी करते हो, आप यूनिवर्स से प्रे करते हो कि आखिर यूनिवर्स ने आपके साथ ऐसा किया तो क्यों किया। ठीक है, सो आप यूनिवर्स से भी ये सवाल बार बार पूछते हो। आपके अंदर भी देखा जाए ना तो आपके अंदर भी एक बोझ है, आपको भी भारीपन महसूस होता है, बेचैनी महसूस होती है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप दुनिया के सामने बिल्कुल नॉर्मल हो आप, और शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि आप बैक ऑफ द माइंड आज भी अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो। आपने बहुत प्योर लव, प्योर इंटेंशन के साथ इस पर्सन को प्यार करा है। ठीक है, बहुत लॉयल ऑनेस्ट रहे हो आप इस पर्सन के साथ, और आपने कभी ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करा। आप सिर्फ इतना चाहते थे कि ये पर्सन भी आपके साथ लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे। ठीक है, बट ये पर्सन हमेशा अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर इन्होंने आपको चलाया, हमेशा आपको नीचा दिखाया या नीचा महसूस करवाया। मैं जहां तक कि आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूं ना, तो ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले लोगों में से नहीं है। ठीक है, ये जल्दी से अपनी गलतियों को ना ही एक्सेप्ट करते हैं, और ये व्यक्ति जो है ना, इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर अपनी गलतियों का ब्लेम आप पर डालते हैं, आप पर डालते हैं। ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट इन्हें करना आता ही नहीं, इन्हें झुकना ही नहीं आता। इनका ईगो, इनका प्राइड इतना हाई है कि इन्हें झुकना नहीं आता, और ये झुकना जानते ही नहीं है, ये झुकना चाहते भी नहीं है। ठीक है, और अब भी इन्हें पता है कि अगर इन्हें आपके पास आना है तो इन्हें झुक कर आना होगा। इन्हें पता है कि अब आप झुकने वाले नहीं हो, गलती इनकी है और आप झुकने वाले नहीं हो। तो जब गलती आपके पार्टनर की है तो झुकना भी उन्हें ही पड़ेगा। ठीक है, और वो झुकना जानते नहीं है, है ना। वो अपने ईगो, अपने प्राइड को नहीं झुकाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें भी मुश्किल हो रही है आपके पास आकर आपसे बात करने में। ठीक है, इसलिए भी इन्हें मुश्किल हो रही है कि आए और आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें। ठीक है, और चीजों को सॉल्व आउट कर सके क्लियर कम्युनिकेशन देकर। और आपके जो रिलेशनशिप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लियर कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये आपके पार्टनर आपको वो क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं दे पा रहे हैं। जहां तक कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूं, अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखें तो यहाँ पर भी सोर्स है, पार्टिसिपेशन है, अबंडेंस है, बहुत डीप इंटेंस फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, बहुत प्यार है उनके दिल में आपको लेकर। ठीक है, बस इनकी प्रॉब्लम ये है, अपना प्यार आपको शो नहीं करते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि अपना प्यार आपको दिखाते नहीं है। ठीक है, अपने प्यार को अपने दिल में दबा कर रखते हैं। ठीक है, अपने प्यार को सप्रेस करते हैं, उसे सरफेस पे नहीं आने देते हैं, ये अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखाते हैं आपको। ठीक है, बट इनके अंदर अगर झांका जाए, अगर इनके अंदर देखा जाए तो बहुत हिडन लव, बहुत हिडन फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर हैं आपको लेकर। ठीक है, और कुछ चीजों तो मैं यहाँ पर ऐसी भी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, ये मतलब ये ना बहुत ज्यादा उन लोगों में से जो एक होता है ना कि राइट एंड रॉन्ग के बारे में बार बार सोचना कि क्या सही है क्या गलत है, प्रैक्टिकल होकर चलने की कोशिश करना, लॉजिकल चलना, तो ऐसे आपके पार्टनर हैं। ठीक है, और आप उन लोगों में से हो सकते हो जो हमेशा रिश्तों को निभाकर चलते हो, रिश्ते आपके लिए महत्व रखते हैं। ठीक है, आप रिश्तों को निभाकर चलते हो, आपके लिए पैसा जरूरी है लेकिन पैसों से ज्यादा आपके लिए रिश्ते मायने रखते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ना उन लोगों में से हो सकते हैं जिनके लिए ना पैसे ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके पास पैसे हैं तो सब रिश्ते निभाएंगे उनके साथ। तो पार्टिसिपेशन की एनर्जी यहाँ पर इस चीज को भी क्लैरिफाई कर रही है कि आपके पार्टनर लिटरली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से ये रुके हुए हैं। अब वो चीजें क्या हो सकती हैं? वो चीजें हो सकती है आप दोनों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। आपके पार्टनर हाई स्टेटस के और आप लो स्टेटस के हो फाइनेंशियली, राइट। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट का डिफरेंस है। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ शादी करेंगे या वो अगर आपके साथ घर बसाएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके सामने लव ऑफर रखेंगे, प्रपोजल्स देंगे आपको, तो उससे इनकी समाज में क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, समाज में रेपुटेशन क्या रह जाएगी। ठीक है, तो उनको ना कहीं एक उस चीज का भी डिफरेंस उन्हें देख, मतलब उनके माइंडसेट में है ये डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस ना उनके माइंडसेट में है।
ठीक है, जहां पर वो बहुत ज्यादा अपनी सोशल रिस्पेक्ट और अपनी रेपुटेशन के बारे में सोच रहे हैं, जिस वजह से भी ये आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आपके पार्टनर की और भी एनर्जीज देखी जाना तो ये पर्सन उन लोगों में से जो छोटी छोटी बात पर झूठ भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़े झूठ बोलने वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड इनके साथ ये है फेक प्रोमिसेस करना, फेक कमिटमेंट देना, ये चीजें भी आपके पार्टनर ने करी हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी चीजों पर झूठ बोलना, झूठे प्रोमिसेस करना, तो वो चीजें भी आपके पार्टनर के माइंडसेट में रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ शुरुआती तौर पर आपके साथ रिश्ता उन्होंने इसलिए बनाया था, या इसलिए उन्होंने आपको प्रपोज करा था, आपको कमिटमेंट दी थी, ताकि वो आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सके। ठीक है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। और जब कहीं ना कहीं इनका मतलब पूरा हो गया तो भी ये पर्सन जो है वो हट गए। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर ये पर्सन आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। ठीक है, अब आप इस चीज को एक्सेप्ट करो या नहीं करो, और मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, लेकिन देयर इज एन एनर्जी जहां पर शुरुआती तौर पर ये आपके लिए बिल्कुल सीरियस नहीं थे। इनके लिए रिश्ता बहुत ही कैजुअल था। ठीक है, वो तो वक्त के साथ कहीं ना कहीं जितना ज्यादा ये आपके साथ भावनात्मक रूप से, कहते हैं ना कि जुड़ते गए, जितना ज्यादा इमोशनली आपके साथ ये पर्सन कनेक्ट होते गए, उतना ज्यादा ये पर्सन आपके लिए सीरियस होते गए। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ये रिश्ता इनके लिए बहुत कैजुअल था, ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे आपके लिए। ओके, और भी एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो हेयर वी हैव 3 ऑफ पेंटाकल्स, सेम। ओके, 5 ऑफ पेंटाकल्स, टावर, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 of Pentacles, 4 of Wands, ओके, 8 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम में यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा ना, ये पर्सन लेकिन अब इनकी ऐसी मेंटल स्टेट है जहां पर ये हाईली सीरियस हो चुके हैं आपको लेकर। ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं पर्सन आपको लेकर, और ये पर्सन अब आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी इनकी इंटेंशन। और इस समय भी अगर इनकी प्रेजेंट एनर्जीज और फीलिंग्स देखी जाना तो ये अभी भी रीयूनियन और रिकंसिलेशन के बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट में ये आपके साथ कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन रिकंसिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। इनकी ऐसी हालत है जहां पर ये रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, रातों को इनको नींद भी नहीं आती। ये पूरा टाइम आप इनके दिमाग में जैसे घूमते रहते हो, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, वैसी इनकी एनर्जीज हैं। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को हाइड करा है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि इन्होंने आपसे हाइड करा है, कोई थर्ड पार्टी रही है इनकी लाइफ में, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो वो सच इन्होंने कभी आपके सामने नहीं आने दिया। या अगर ये पर्सन एंगेज्ड भी है ना, तो वो सच भी इन्होंने आपके सामने नहीं आने दिया। ठीक है, और तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इस व्यक्ति ने आपके साथ हाइड करी है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आपके सामने जब ये सच आया तो मतलब आपके लिए तो ऐसी सिचुएशन थी जहां आपके पैरों तले जमीन निकल गई थी। तो कहीं ना कहीं आपने ये टावर मूवमेंट तो देखा है। ठीक है, टावर मूवमेंट की एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑन सेकंड नोट मुझे एक और एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, चैनलाइज हो रही है, इज दैट कि कहीं ना कहीं आपने ना आपके पार्टनर की असलियत आपको किसी और के थ्रू पता चली है। आई डोंट नो मैं कितने लोगों के साथ ये चीज चैनलाइज हो रही है, रेजोनेट हो रही है, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर प्लेयर हैं, या आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग करी है, धोखा दिया है। ठीक है, ये किसी थर्ड पर्सन ने आकर आपको बताया, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, सो देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और वो जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो थर्ड पर्सन हो सकता है कि आप दोनों के लिए आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए प्योर इंटेंशंस नहीं रखता है, आप दोनों का वेल विशर हो सकता है, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए प्योर इंटेंशंस नहीं रखता है, और उस थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में चीजें खराब हुई हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, उस थर्ड पर्सन की बातों में आकर हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर पर शक करा, या आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उनसे बात बंद कर दी, बिना कोई सच्चाई जाने, बिना कोई
उनकी सफाई सुने आपने ये चीज करी है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट आप अपने पार्टनर की सफाई सुनो, चीज को पूरे तरीके में देखो, ठीक है। थर्ड पार्टी पर यूं ही यकीन मत करो, ठीक है। आप भी हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आए हो, किसी ने आपको इन्फ्लुएंस करा है, किसी ने आकर आपको ये बताया कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है तो बिल्कुल फिर ऐसे पर्सन पर आप यकीन करने के बजाय, ठीक है, हो सकता है पर्सन आपका वेल विशर है, लेकिन इस पर्सन पर यकीन करने के बजाय आपको सच्चाई को पूरे तरीके से देखना चाहिए। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। वेरी सून आपको क्लैरिटी मिलने वाली है चीजों को लेकर, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी आप बाहर निकलोगे। आपके पार्टनर आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं, ठीक है। उनको जैसा सुकून आपके साथ मिलता है ना, जैसा कंफर्ट जोन वो आपके साथ फील करते हैं, एक अपनापन जो वो आपके साथ फील करते हैं ना, वैसा अपनापन, वैसा सुकून उन्होंने कभी किसी के साथ महसूस नहीं करा, ठीक है। आप उनकी लाइफ का कंफर्ट जोन हो। आपके दूर जाने से इनकी लाइफ में सुकून ही नहीं रहा है, ठीक है। इनकी ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर आपके दूर जाने से इनकी लाइफ में किसी तरीके का सुकून नहीं रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो फाइंडिंग माई सेल्फ की एनर्जी है यहाँ पर। यू आर सो स्पेशल, ओके, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, ठीक है। लेट मी गो। स्पॉइलिंग यू, वाइल्ड साइड, need time to heal, you are my favorite and bottom में not the right time, ठीक है, ओके। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना आपको धोखा तो दिया, उन्होंने चीट करा आपके साथ, सब कुछ गलत करा, आपको बहुत हर्ट करा, आपने बहुत सैक्रिफाइस करा जबकि इस पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने ही आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। उन्होंने ही आपसे बात बंद कर दी, उन्होंने ही आपको ब्लॉक कर दिया और इस रिलेशनशिप में उन्होंने किसी तरीके के एफर्ट्स नहीं डाले, ठीक है। तो उन्होंने अब आपको ब्लॉक क्यों करा है, अगर ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखी जाए तो उन्होंने आपको इसलिए ब्लॉक करा है ताकि आप थोड़ा सा ये टाइम जो है ना वो निकल जाए, ठीक है, ताकि ये टाइम को वो हील कर सके, ताकि आप इस टाइम के भरोसे आप हील हो जाओ और फिर से इनके साथ सब कुछ भूल कर फिर से आप इनके साथ जुड़ो, ठीक है। तो इन्होंने आपको इसलिए ब्लॉक करा है ताकि थोड़ा टाइम में आपका गुस्सा शांत हो जाए, आपकी नाराजगी कम हो जाए, ठीक है, आप पुरानी चीजों को भूल जाओ। फिर अगर ये आपको अप्रोच करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपके सामने किसी तरीके का ऑफर रखेंगे, ठीक है, तो आप जब शांत होगे, ठीक है, तो आप एक्सेप्ट करोगे इन्हें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस रीजन की वजह से ये थोड़ा स्पेस ले रहे हैं अपना, ठीक है, और आपको भी थोड़ा स्पेस दे रहे हैं ताकि आप भी हील हो सको, ये भी हील हो सके, ठीक है, और चीजें सही हो सके, तब ये आपको अप्रोच करे। इसलिए कई बार इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी ये सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का, ठीक है। सो ये अपना टाइम ले रहे हैं ताकि ये हील हो सके। यू आर माई फेवरेट, आपको ये अपना फेवरेट मानते हैं, आपको बहुत स्पेशल मानते हैं, ठीक है। देखो, चाहे आपके पार्टनर प्लेयर की एनर्जी में ही क्यों ना रहे हो, ठीक है, चाहे उनकी लाइफ में कितने ही लोग क्यों नहीं थे, प्लेयर की एनर्जी में क्यों नहीं थे आपके पार्टनर, ठीक है, आपको छोड़कर वो हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए आपके पार्टनर और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे, और लोगों से चैटिंग कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे, मिलने जा रहे थे, ऐसा भी कुछ आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसी फीलिंग उन्होंने आपके लिए फील करी है, जो एक अपनापन, जो एक स्पेशल फीलिंग उनको आपके लिए आई है ना, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, वैसी स्पेशल फीलिंग ये किसी और के लिए फील ही नहीं कर पाए, ठीक है। ये आप में खुद को देखते हैं, ठीक है, इन्हें लगता है कि आपके साथ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ये आप में खुद को देखते हैं, और जैसे फीलिंग इनके दिल में आपके लिए है ना, वैसी फीलिंग ये किसी और के लिए फील कर ही नहीं सकते हैं। सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है, वेरी सून ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। ये अपने दिल की बात, अपने जज्बात आपके सामने रखेंगे, जो अभी तक ये आपको शो नहीं करे हैं इन्होंने, ठीक है। और बहुत बड़ा चेंज आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, बहुत ड्रास्टिक, बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, मिरेकल आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जहां पर एकदम से सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे एकदम से सब खराब हो गया ना, वैसे एकदम से सब कुछ सही हो जाएगा। आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो रही है ना, आपके लिए बहुत शॉकिंग रही है, क्योंकि आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। जिस पर्सन पर आपने इतना भरोसा करा, वो पर्सन आपके साथ ऐसा करेगा आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। जो जितना शॉकिंग आपके लिए ये
ब्रेकअप रहा है ना, उतना ही शॉकिंग, उतना ही अनएक्सपेक्टेड आपके लिए रीयूनियन रहेगा, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो जल्दी से इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। ओके, चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो ये वो मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं और इन कार्ड्स के थ्रू वो आप तक डिलीवर हो रहे हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं अपनी रियल साइड आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, एंड आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि तुम ही मेरे सोलमेट हो। जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ, जब जब तुमसे बात करता हूँ, तुम्हें फील करता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैं तुम्हें बहुत जल्दी कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। एंड वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम हमेशा मेरा रीजन रहे हो, स्माइल का, खुशियों का, ठीक है। तुमने मुझे जीना सिखाया है। क्या तुम मुझे सच में अब एक्सेप्ट कर लोगी या कर लोगे? वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या फील कर रहे हो अपने दिल में, लेकिन मेरे दिल में तुम्हें लेकर बहुत प्यार है। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। अगर मुझसे कोई गलतियां, अगर तुमसे कोई गलतियां हुई हैं, तो मैं तुम्हें उन चीजों के लिए माफ कर चुका हूं और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं ताकि तुम अब मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स हैं, राइट। सो ये उनकी एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। ये आज की रीडिंग थी और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए क्लेम जरूर लिखें। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।